स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। हम लोग एक्सरसाइज 3.5 कर रहे हैं, जिसके हमने 2 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए थे और मैंने जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, Which factors are not included in the prime factorization of a composite number? कोई कंपोजिट नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो कौन से 2 नंबर है जो उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। तो एक बार हम कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर लेके उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लेते हैं, फिर हमें आंसर मिल जाएगा। मान लो मैंने एक प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए कंपोजिट नंबर लिया 24। अब 24 का अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। तो हमारे नंबर्स क्या आए, हमारे प्राइम फैक्टर्स क्या आए, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ये हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। अब इसको देखो तो हम लोगों ने क्या नोटिस किया, हमारे कौन से 2 डिजिट्स 2 नंबर नहीं, जब भी हम फैक्टर्स निकालते थे तो हम सबसे पहले कहां से स्टार्ट करते थे, हम 1 से स्टार्ट करते थे। फिर जो बीच के फैक्टर्स लिखने के बाद लास्ट वो नंबर, जो नंबर हमारा जिसका हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं वो हम लिखा करते थे। तो यही 2 नंबर हमारे इस प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं लिखे हुए हैं, 1 और 24। यानी कि क्वेश्चन में पूछा गया विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड, तो आपका आंसर क्या होगा, डी नंबर 1 एंड the number itself, जिस नंबर का हम फैक्टराइजेशन निकाल रहे हैं, itself are not included in the prime फैक्टराइजेशन। आप लोगों ने सिर्फ इतना आंसर लिखना है, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया है कि हम कैसे पता चला कि क्या हम नहीं लिखते। तो वो 2 नंबर क्या है, 1 और वो 2 नंबर इटसेल्फ जिनको हम उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर and express it in the terms of prime factors। अब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर सबको पता है क्या होता है, तो ग्रेटेस्ट, ये हमने फर्स्ट चैप्टर में सीखा हुआ है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 9999। क्लियर। अब उन्होंने बोला है एंड एक्सप्रेस इट इन द टर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो हमें इसके सिर्फ प्राइम फैक्टर्स ही निकालने हैं। तो हमारा हमने लिखा 9999। अब 99 हमारा किस पे जाता है ना, 2 से जाता है, 3 से चला जाएगा। तो हमने 3 से किया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अब इसके बाद फिर हमें नजर आ रहा है कि ये 3 से ही जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब हमारा ये देखो, यहाँ भी 11 है, यहाँ भी 11 है। हमने 11 की फैक्टराइजेशन में हमने रूल सीखा था कि हम 11 का डिविजिबल कैसे चेक करते हैं, ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस। ऑड प्लेसेस 1 और 1 2 हो गया, इवन प्लेसेस में 1 और 1 2 हो गया, तो 2 - 2 0 हो गया। इसका मतलब कि ये जो नंबर है वो सीधे 11 से डिवाइड हो रहा है। हमने यहाँ लिखा 11, 11 1 जा 11, फिर एक 0 आएगा, फिर हमारा आ जाएगा 11 1 जा 11। तो 101 हमारा किसी से भी डिविजिबल आगे नहीं होता, तो यहाँ पर हमारा खत्म हो गया। 101 का यहाँ आ गया 1। तो हमारे इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गई, इसके जो प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 101। क्लियर।
तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बस सिंपल में 4 डिजिट का नंबर लिखना था और उसके फैक्टर्स निकाल रहे थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या बोला है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया था, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिया था। यहाँ पर उन्होंने स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बोला, तो यहाँ पर हम लोग स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लेंगे। तो हमको पता ही है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 1 1 2 3 4, ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब हमें इसके भी प्राइम फैक्टर्स ही निकालने हैं, तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। यहाँ पर हमारा हो गया 0, ये वाला हमारा कितना इजी है क्योंकि लास्ट में 0 आ रहा है। 0 आ रहा है मतलब हम इसको 2 से ही डिवाइड करेंगे। जब तक यहाँ पर 0 आता रहेगा हम इसको 2 से ही डिवाइड करते जाएंगे। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10, यहाँ पर आ गए हमारे 3 0। फिर हमने 2 से किया, 2 2 4, 2 5 10, फिर आ गया हमारे 2 zeros। फिर अभी 2 हमारे जीरोस बच रहे हैं। फिर 2 से किया, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, फिर एक 0 आ गया। फिर हमने इसको 2 से किया, 2 6 12, 2 2 4 और 2 5 10। हमने देखा कि यहाँ पर जब तक 0 आ रहे थे ये हमारा 2 से डिविजिबल हो रहा था। अब यहाँ पर आके हमारा लास्ट डिजिट जो वंस प्लेस है वो क्या हो गई 5। अब ये 2 से नहीं जाएगा, हम इसके आगे के प्राइम नंबर से इसको चेक करेंगे। हमने 3 से चेक किया, ये 3 से भी नहीं जा रहा, 4 से भी नहीं जाएगा, सीधे ये नंबर अब जाएगा 5 से। तो हमने 5 से किया, 5 1 5, 5 2 10 और 5 5 25। फिर हमने इसको 5 से किया, लास्ट में 5 आ रहा है, 5 2 10 और 5 5 25। यहाँ पर भी अब तो पता ही है 25 हमारा 5 से डिविजिबल है, तो 5 5 25 और हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। यानी कि ये हमारी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई। तो हमारे प्राइम फैक्टर्स, हमारा आंसर क्या हुआ, प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 1 2 3 4 टाइम्स 2 है और 4 टाइम्स हमारा 5 है। मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। हमारे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ये है और इसके प्राइम फैक्टर्स हमने निकाल दिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। अब सबसे पहले तो हम इनका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। हमारा हो गया 1729, इसका हमने निकालना है प्राइम फैक्टर। अब इस पे हमारे नंबर हमारा ऐसा है, इस पे हमारे लगभग सारे डिविजिबिलिटी रूल्स लग जाएंगे। हमने 2 से करके देखा, 2 में 9 आ रहा है लास्ट में, इसका मतलब ये 2 से नहीं जाएगा। 3 से करके देखा, 3 करने के लिए यहाँ पर इसको ऐड किया, 8 9 10 और 19, तो ये 3 से डिविजिबल भी नहीं है। 4 से करने के लिए क्या बताया था, लास्ट 2 डिजिट को देखना है, तो लास्ट 2 डिजिट 29 है, तो ये भी हमारा 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा। 5 से करके देखा तो हमने देखो 2 से किया नहीं आ रहा, 3 से किया नहीं आ रहा, 4 से किया नहीं आ रहा, 5 से किया 5 से भी नहीं आ रहा क्योंकि लास्ट डिजिट 9 है, तो 5 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा। 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 2 और 3 से डिविजिबल नहीं है। जिनको ये डिविजिबिलिटी रूल्स याद है वो इसको जल्दी से जल्दी करके देख सकते हैं। इसके बाद हम 8 से करके देखते हैं। 7 का डिविजिबल हमने रूल को अभी नहीं सीखा है, हमने 8 से करके देखा। 8 से करके देखा तो 8 में क्या था, लास्ट 3 डिजिट को डिवाइड करना होता था, इसको भी चेक किया, हमारा 8 से भी नहीं जा रहा। 9 से करके देखा, 9 से हमने देखा था ऐड करके 19 आ रहा है, 19 हमारा 9 के टेबल में आता नहीं, 9 से भी नहीं जा रहा। 10 से भी नहीं जा रहा क्योंकि लास्ट डिजिट 0 नहीं है, 11 से नहीं जा रहा।
9 और 7 को ऐड किया तो 16 आया, यहाँ पर ऐड किया तो 3 आया। 16 माइनस 3 कितना हो गया हमारा? 16 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है। अब हमारा एक नंबर बच गया यहाँ पे 7। हम 7 से इसका डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। हमने 7 से इसको चेक किया। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। तो हमने 7 2 जा 14, इसको आप लोग डिवाइड करके देख लो। 7 को हमने 7 से किया, 7 2 जा 14, हमारा कितना बचा? 3। यहाँ आया 32। 7 के टेबल में 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35। तो 7 4 जा करेंगे, 4 7 जा 28। 28 अब 2 में से यानी इसमें से कैरी लेके जब हमने माइनस किया तो हमारा कितना आ गया यहाँ पे 4। फिर हमने ये उतारा, बचा 9, यानी कि 7 7 जा 49। इसका मतलब ये 7 से पूरा डिविजिबल हो रहा है। इसके बाद हमारा आ गया 2 4 7। इसके बाद हमने फिर से ऐसे क्रॉस सारा चेक करके देखा, हमारा ये किसी से नहीं आ रहा। आप लोग खुद इसको खुद चेक करके देखोगे। उसके बाद ये आता है हमारा सीधे 13 से, 13 के टेबल पे आता है। 13 से करके देख लेते हैं। 247 को 13 से किया, 13 2 26, तो 13 1 सा ही आएगा। 13 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, यहाँ आया 7। अब 13 के टेबल में 7 लास्ट 7 है, किस पे जाएगी? 3 9 जा 27, तो ये सीधे 9 से ही जाएगा। 9 3 जा 27, बचा 2, 9 1 जा 9, 10 11। ये हमारा खत्म हो गया। इसका मतलब यहाँ पर आएगा 13 को 9 से डिविजिबल करेंगे। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल होते हैं, जल्दी इनके डिविजिबल मिलते नहीं है, पर अगर आपको टेबल याद है तो आप जल्दी से जल्दी इनको, इतने तो आप चेक कर ही सकते हो डिविजिबिलिटी रूल का लगा के। इसके बाद हमने इसको किया। अब 19 हमारा प्राइम नंबर है, 19 को आगे किसी से डिविजिबल नहीं होगा, तो हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो गए? प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 19। ये 3 हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इन्होंने क्वेश्चन एक और पूछा है बाद में, बोला कि एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर में तो ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, तो असेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या हो गया? 7 13 एंड 19 असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। आप बोल रहे हैं कि क्या ऐसा कोई इनके बीच में रिलेशन है? कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स, मतलब लगातार 7 के बाद 13, 13 के बाद 19 आ रहा है, तो क्या इनमें कोई मैचिंग हो रही है? तो हमने ट्राई करके देखा, हमने क्या किया, हमने डिफरेंस निकाला। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है ना, कॉन्जिक्यूटिव यानी 13 में से हमने 7 को माइनस किया, जब इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ गया 6। फिर हमने दोबारा देखा 19 में से अगर 13 माइनस कर रहे हैं तो भी हमारा 6 आ रहा है, तो इसमें हमारा दोनों में जो है कॉन्जिक्यूटिव को हमने माइनस किया तो ये 6 आ रहा है। ठीक है, तो यही इसका आंसर है। तो आपने आंसर क्या लिखना है कि हाँ, जो इनके बीच में रिलेशन आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है कि जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। डिफरेंस बिटवीन two consecutive numbers are same. क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 तक ही हम लोग करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो को आप लोग देख रहे हो, उसे पसंद कर रहे हो, तो उसे लाइक जरूर करो, शेयर जरूर करो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।